नमस्कार। मैं सुरेश वाल्मीकि एक बार फिर आपसे विनंती करूंगा कि अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरे विचार आपको सही लगते हैं तो उन्हें अपने दोस्तों, यारों, परिवारों के साथ में शेयर भी कीजिए। धन्यवाद। अब आते हैं आज के मुद्दे पर। आपने बचपन में या बचपन से लेकर अब तक एक बात नोटिस की होगी कि जो बच्चा थोड़ा सा बेईमान होता है, थोड़ा तिकड़मबाज होता है, थोड़ा सा धोखेबाज होता है और उसे उसकी इस तिकड़मबाजी, धोखेबाजी और चालबाजी में थोड़ी सी भी कामयाबी मिल जाती है तो वो सबसे ज़्यादा उछलता कूदता है, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता है। और जब वो पकड़ा जाता है तब आपने देखा होगा कि सबसे पहले वो भगवान की कसम खाता है कि मैं निर्दोष हूं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि जैसे ही वो भगवान की कसम खाएगा सारी दुनिया उस पर यकीन कर लेगी कि वो मासूम है, इनोसेंट है वो। ऐसा ही एक बच्चा है जो आज सनातन धर्म की दुहाई दे रहा है, भगवान की कसम खा रहा है कि वो मासूम है। प्लीज प्लीज आप लोग उसकी इस बात पर यकीन कर लीजिए। क्या पूछता है भारत की वो बच्चा कौन है, मैं उसका नाम बताऊं? तो जनाब, उस बच्चे का नाम है मिस्टर अर्णब गोस्वामी। जी हाँ, ये बच्चा बड़ा ही मासूम है। पिछले 3 महीने से इसने जो आतंक फैलाया हुआ था मीडिया के नाम पर, वो सारी चीजें इसकी मासूमियत थी। आज टीआरपी के खेल में जब इसका भांडा फूट गया है, पुलिस ने इस पर शिकंजा कस दिया है, तो ये सनातन धर्म की कसम खा रहा, भगवान की कसम खा रहा है, गेरुआ वस्त्र वालों को अपने चैनल पर बिठाकर ये दावा कर रहा है कि उस पर हाथ डालना, उस पर इल्ज़ाम लगाने का मतलब है कि ये सनातन धर्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। सनातन धर्म इसके ऊपर हाथ डालने से खतरे में आ गया है। ये तो एक राष्ट्रवादी पत्रकार है जिसने अन्याय के खिलाफ सुशांत सिंह को न्याय दिलाने के लिए इतनी बड़ी मुहिम चला रखी थी। इस राष्ट्रवादी पत्रकार से कोई क्या सवाल करे? यह शायद वो दूरदृष्टा है जिसे शायद ये समझ में आ गया था, जिसे ये शायद दिखाई दे रहा था कि कोरोना काल में हमारे देश में जिस तरह से ये महामारी फैली है, सरकार इस पर पूरी तरह से विफल रही है। सरकार से ये सवाल पूछा जाना चाहिए था, वो न पूछकर इसने मीडिया ट्रायल चला रखा, सारे देश को गुमराह करके रखा इसने। इसे शायद ये पता चल गया होगा, इसे दूरदृष्टि से ज्ञान हो गया होगा कि सुशांत सिंह की मौत का अगर रास फाश नहीं हुआ तो देश गर्त में चला जाएगा। देश को बचाने के लिए इसने इतना बड़ा मीडिया ट्रायल चलाया था। इससे बड़ा और सत्य क्या है? और आप इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हो तो इससे सनातन धर्म तो, हमारा देश तो खतरे में आएगा ही आएगा। इस राष्ट्रवादी पत्रकार की हरकतों की वजह से इसके जो साथी पत्रकार थे वो भी इतने जोश में आ गए थे कि मुंबई में एटलीस्ट, जहां तक मेरा ख्याल है, पहली बार पत्रकारों के हाथों दूसरा कोई पत्रकार पिटा होगा। दूसरी बात, इनकी वजह से पत्रकारिता इस हद तक पहुंच गई कि लोग पत्रकारों की स्वतंत्रता, विशेषाधिकार के नाम पर किसी के भी घर में घुसने लगे। सर हाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बॉस। सर आप गया, लड़का पकड़ा गया सर। आ गया। सर लड़का पकड़ा गया सर। सर आप कुछ कहना चाहें? मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट, जस्ट गेट आउट। हर संभव कोशिश की लेकिन प्रतिमा अड़ी रही। बाधा उत्पन्न कर रही है। बाधा कोई नहीं उत्पन्न हो रही है। आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे। ऑर्डर 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 दीजिए। जहां से इन्हें गिरफ्तार किया गया, धक्के मार के भगाया गया। अब ये सोचिए कि जिस बंदे को धक्के मारकर अब लोग घर से निकालें, अपने मीटिंग से निकालें, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में से निकालें, उन पत्रकारों को
पुलिस गिरफ्तार करे तो ऐसे गिरफ्तार होने वाले, धक्के खाने वाले पत्रकारों की इज्जत कितनी होगी। इन महाशय का हमारे आज के युग में पत्रकारिता के नाम पर यह कंट्रीब्यूशन है कि लोग, इनकी वजह से आम जनता मुखर होकर कहती है कि ये पत्रकारिता या ये जो मीडिया है ये सरकार का पिटलग्गू है, दलाल है, और भी बहुत सारी गंदी गालियां मुखर होकर दी जा रही है। और इसके कर्ता धर्ता, इसके आधार स्तंभ ये और इन जैसे लोग ही हैं। इसके अलावा इन राष्ट्रवादी पत्रकार महोदय से यह भी पूछा जाना चाहिए कि अगर आप राष्ट्रवादी होने का दावा कर रहे हो तो जब चाइना आपके देश पर कई जगहों से अतिक्रमण किए जा रहा है, आपकी 56 इंच वाली सरकार ने कभी उसका नाम तक नहीं लिया, उसे आज तक लाल आंख नहीं दिखाई। क्यों? आपने कभी सरकार से यह सवाल पूछा है? आपका काम सरकार से सवाल पूछना है, आप तुरंत विपक्ष से सवाल पूछने लगते हो। ये नई अवधारणा जो है वो आप जैसे पत्रकारों ने ही, राष्ट्रवादी अर्णब गोस्वामी साहब, शुरू की है। चाइना तो खैर बड़ा देश है, हमसे भी बड़ा है। एक पित्ती सा नेपाल, वो आपके देश के नक्शे को बदले दे रहा है। कभी आपने उसके बारे में सवाल किया सरकार से? अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ गया है, कोरोना के नाम पर सब सारी चीजें खपाए चले जा रहे हो। इसमें जीएसटी का कोई रोल नहीं है, जिन्होंने छोटे मोटे कारोबारियों को बर्बाद करके रख दिया है। नोटबंदी का कोई रोल नहीं है। इस बारे में आपने कितने बार सरकार से सवाल किया है? राष्ट्रवादी पत्रकार अर्णब गोस्वामी जी, ये आपकी इज्जत देने की जो नई तहजीब है, पत्रकार जी। तो पत्रकार अर्णब गोस्वामी जी, हमें बताइए, आपके इस कंट्रीब्यूशन में आपको यह कैसे लगने लगा कि आप सनातन धर्म के ठेकेदार भी बन गए हैं? क्योंकि पत्रकार होता है, और सनातन धर्म पर आंच तो तब आएगी जब धर्म पर कोई अतिक्रमण हो रहा हो। तो आप किस पीठ के पीठाधीश हैं? कहाँ के महामंडलेश्वर हैं? किस पीठ के शंकराचार्य हैं आप? किस अखाड़े के महंत हैं? किस केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहाँ के महंत हैं आप? कहाँ के पुजारी हैं आप कि आप पर उंगली उठाते ही सनातन धर्म जो है वो खतरे में पड़ गया? ढोंगी, पाखंडी मिस्टर अर्णब गोस्वामी जी, आप इनकी वजह से जो पत्रकार है, इनके जैसे पत्रकार, वो शायद इस गलतफहमी में आ गए, या टीआरपी की रेस में इनसे कॉम्पीट करने के चक्कर में वो भी अपनी मर्यादाएं भूलते जा रहे हैं। वो भी ये भूल गए हैं कि हमारे इस प्रजातंत्र में, हमारे प्रजातंत्र ने इन्हें एक विशेषाधिकार दिया है सवाल पूछने का। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी घर में कभी भी बेधड़क होकर घुस जाएं, गुंडों की तरह उनका पीछा करें आप। ये अधिकार नहीं है आपको। आपको जनता तक खबरें पहुंचाने का अधिकार है साहब, झूठी खबरें बनाने का नहीं। विशेषाधिकार आपको सरकार से सवाल पूछने का है, क्योंकि हर आदमी सरकार से सवाल नहीं पूछ सकता। वो अधिकार आपके पास है कि सरकार से, जनता की तरफ से आप सवाल कर सकें। आप सरकार को जनता के सवालों से बचाने के लिए जनता से सवाल करते हैं उल्टे, विपक्ष से सवाल करते हैं उल्टे। यह आपकी पत्रकारिता है? कमाल है। अगर आप सचमुच राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, राष्ट्र के मुद्दे आपके लिए सबसे सर्वोपरि होते हैं, तो आज हाथरस के गैंग रेप ने और मर्डर ने सारे देश को जला रखा है। उसकी झलक
आपके टीवी चैनल पर कितनी बार दिखाई जाती है। उसके बाद बलरामपुर में और राजस्थान में और अब महाराष्ट्र के कल्याण में भी गैंग रेप हुआ है। कितना स्पेस दिया है आपने अपनी टीवी पर उसे, अपने चैनल पर उसे। कंगना रनावत को वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिल जानी चाहिए, इसका समर्थन आप जरूर करेंगे। ये राष्ट्रवादी पत्रकार है, इतना घटिया इंसान है कि इसने सुशांत को न्याय दिलाने के नाम पर पिछले कई महीनों से वो तांडव मचा रखा है टीवी मीडिया पर जिसकी कोई हद नहीं है। खुद मीडिया ट्रायल चलाकर ये घोषित कर देता है कि कौन सुशांत का कातिल है। शायद ये भूल रहा है, या आजकल की पत्रकारिता ये भूल रही है कि प्रजातंत्र ने आपको सवाल पूछने का और खबर देने का, जनता तक खबर पहुंचाने का अधिकार दिया है। न्यायालय बनकर न्याय करने का नहीं, किसी को आरोपी करार देने का नहीं। आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि आपके कारनामों की वजह से अब मीडिया जो है वो लोगों की नजरों में गिरता चला गया है, गालियां खाता है। इन शॉर्ट, राष्ट्रवादी पत्रकार श्री अर्णब गोस्वामी जी, आपने जिस स्तर की पत्रकारिता की है या जिस स्तर पर इस मीडिया को पहुंचा दिया है, इससे मीडिया का पूरी तरह मुंह काला हो गया। क्योंकि आज हालात ये हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की खबरों पर लोगों को कम भरोसा है और सोशल प्लेटफॉर्म पर या यूट्यूब चैनल पर जो न्यूज़ चैनल चल रहे हैं उनकी खबरों पर लोगों का यकीन बढ़ गया है। ये आपका किया हुआ कारनामा है मिस्टर अर्णब गोस्वामी जी। शर्म की बात है ये। और मैं तो ये कहूँगा कि पत्रकार जो हैं उन्हें अगर हमारे प्रजातंत्र ने विशेषाधिकार सवाल पूछने का दिया है तो उन्हें अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। क्योंकि आपको अगर विशेषाधिकार सवाल पूछने का है तो हर आदमी को जवाब ना देने का विशेषाधिकार भी है। उनसे सवाल पूछना और उनके लिए जवाब देना जो है वो कोर्ट में भी लाजमी नहीं होता है। आप उनके जबरदस्ती मुंह में माइक मत ठूसिए। खबरें आप जमा कीजिए और जनता तक पहुंचाइए। छोटी मनगढ़ंत बेबुनियाद खबरें बनाकर बेचने की कोशिश मत कीजिए। पर्दाफाश हो चुका है। आपकी वजह से सनातन धर्म कभी धोखे में नहीं आ सकता, उसे कोई खतरा नहीं है। क्योंकि अब एक बात और समझ लीजिए कि अब अगर जनता की सटक ली ना तो जनता कहेगी अब तो करो सम्मान इनका। और अगर जनता ने आपका सम्मान करना शुरू कर दिया ना तो आप और आप जैसे पत्रकार ये समझ लें कि फिर खबरें ढूंढने के लिए आपको यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खबरें आप ही की बनेंगी और आप ही लोग चलाओगे उन्हें। धन्यवाद। जय हिंद।